हाँ तो भाई पाकिस्तान का आज फिर से एक दफ़ा इंडिया के साथ मैच है और हम फिर बैठे हुए हैं। हम ही हैं वो लोग जो बैठे होते हैं, जो आप कहते हो ना कि कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग जो कि बार बार पहुंच जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये शक्लें हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम ही हैं भाई, जो मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी हमारी टीम की परफॉर्मेंस हो, जितनी मर्जी हम घटिया किस्म की क्रिकेट खेल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। जिस मैच में हम हारेंगे उस मैच में हमने दबा के अपनी टीम की बुराइयां भी करनी है, क्रिटिसाइज भी करना है, सारा कुछ करना है। लेकिन जैसा ही अगला मैच आएगा, ये हम ही मिलेंगे आपको दोबारा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये सब आज फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में हम ही होंगे जो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम। तो अपनी अपनी टीम को भाई सपोर्ट करो और देखते हैं भाई क्या बनता है इस मैच में, क्योंकि ये मैच अब मैच से बहुत ऊपर चला गया। ये अब नॉर्मल मैच तो रहा नहीं है। खैर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कभी भी नॉर्मल तो था ही नहीं, लेकिन अब भाई कोई और चीज़ बन चुका है ये। क्योंकि 14 सितंबर वाला जो मैच था ना, मेरे हिसाब से उससे भी कहीं आगे निकल गया। जो हरकतें हुई हैं उस मैच में, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार आज क्या होगा। मतलब उनका तो स्टैंड सेम ही होगा। अगर इंडिया वाले जीत रहे हैं तो उन्होंने क्या ही कर लेना है, जो पिछली दफ़ा उन्होंने मेन चीज़ करनी थी सारा कुछ तो कर लिया उन्होंने। पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, मैं तो ये चीज़ें सोच सोच के परेशान हुआ बैठा हूँ। क्या पाकिस्तान वाले भी वही हरकत करेंगे जो इंडिया वालों ने कर दी है, तो फिर हम भी वही कहलाएंगे जैसे उन्होंने कर दी है। लेकिन दिल से आवाज़ भी यही आ रही है कि नहीं यार, अब ज़रा करके दिखाओ इनको। वो जो विजुअल्स है ग्राउंड्स में कि हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब वो आएंगे, कब उनको हम हैंड शेक्स करेंगे, कब उनको हम मिलेंगे। ठीक है, टॉस के टाइम पे भी वो भाई साहब सलाम नहीं करके जा रहा, और उसके बाद हमारी टीम सारी की सारी ग्राउंड में खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बादशाह की दरबार में मिलने के लिए आए हैं और बादशाह सलामत पता नहीं किन मूड में चल रहे हैं। बादशाह सलामत का मूड ही नहीं है बाहर आने का, वो तो बल्कि अपनी वही वो क्या उनका दरबान बना हुआ होता है, क्या होता है, वहीं से ही भाई साहब उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद करके सुकून से अंदर चले गए हैं। जो मिलने आए हुए हैं वो वहीं से ही भाई अपना मुंह बना के वापस जा रहे हैं। तो ये यकीन करो, ये हमें नहीं समझ आ रही ये चीज़, हम अभी तक नहीं भुला पा रहे। तो हमारी टीम क्या कर रही होगी, तो हमारी टीम का क्या हाल होगा। क्योंकि टीम तो यार उस टाइम पे ग्राउंड में खड़ी थी, उन सारे प्लेयर्स में क्या गुस्सा भरा हुआ होगा। मैं तो नहीं इमेजिन कर पा रहा कि हमारी टीम का इस टाइम क्या हाल होगा, और वो इस मैच के बाद क्या करेंगी अगर हमारी पाकिस्तान टीम ये वाला मैच जीत गई। क्योंकि इंडिया के जीतने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उन्होंने जो बड़ी सबसे बड़ी चीज़ करनी थी और सबसे गिरी हुई हरकत करनी थी वो तो उन्होंने कर चुके हैं। उसके नीचे मेरा तो नहीं ख्याल कुछ बचा हुआ है। क्या पता इंडिया की तरफ से कुछ और आ जाए, क्योंकि हमें तो नहीं आइडिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या हरकत करेगा। क्या पाकिस्तान भी वैसे ही कुछ जवाब देगा कि भाई मैच जीतेगा। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा सलमान जाएंगे, वो भी यही कह देंगे कि भाई ये जो जीत है मैं अपनी आर्मी को डेडिकेट करता हूँ, जिन्होंने इंडिया के साथ जो मामलात हुए थे, बुनियानुम मरसूस जो हमारा एक ऑपरेशन था, बुनियानुम मरसूस, जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया था, तो हम भी यही कहेंगे कि भाई बुनियानुम मरसूस की जो हमारी टीम थी, जो हमारी आर्मी थी, हम उसको डेडिकेट करते हैं अपनी ये जीत। तो क्या विजुअल्स होंगे वो, मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ। और उसके बाद इंडियंस का क्या रिएक्शन होगा, बर्दाश्त कर सकेंगे वो ये चीज़ कि नहीं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का पहले जीतना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। या फिर हमारी कुछ सेलिब्रेशन इस तरह की होंगी, मतलब कोई हमारा बॉलर अगर आउट करता है या कोई बैट्समैन हमारा अगर अच्छा परफॉर्म करता है और उसके बाद वो भी सेलिब्रेट क्या ऐसा ही करेगा जैसे हमारी वीमेंस क्रिकेट टीम की एक प्लेयर ने किया था, ये वाली सेलिब्रेशन, ये तो आपको याद होगी ना ये वाली। ठीक है, क्या ऐसा वैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इन सारी सवालों के जवाब आपको आज रात को मिल ही जाने। ठीक है, लेकिन इन सब का होना ना होना डिपेंड करता है हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे कि हमारी टीम खेलती कैसे है। भाई अगर तो हालत रही वही 14 सितंबर वाली, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी बातों का। भाई उसके बाद फिर एक्सपेक्ट आप करो कि भाई इंडिया हमारे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि उन्होंने फिर कुछ ना कुछ नया कर देना। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर भी बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं। यकीन करो, हमें जितना गुस्सा आया हुआ है हमसे ज़्यादा गुस्सा उनको आया हुआ होगा, क्योंकि भाई वो तो ग्राउंड में खेल रहे हैं ना, उनके साथ तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम तो यहाँ से बैठ के टीवीज़ पे देख रहे हैं ना, तो वो तो ग्राउंड में खड़े हुए थे, उनके साथ सोचो क्या बना होगा। तो भाई वो सारे के सारे गुस्से में हैं। और तो और मोहसिन नकवी साहब ने तो एक साइकेट्रिस्ट भी उधर भेज दिया हमारी टीम के पास, वो जिसके बारे में सारों ने बातें कर। पाकिस्तानियों को तो चाहिए ना बहाना कि कोई इस तरह की कोई बात मिले, नहीं तो उठा के बाबर को डाल दें बीच में। वो भाई वो साइकेट्रिस्ट को उधर भेजा हमारी टीम की तरफ कि वो जाके हमारी टीम को ज़रा मोटिवेट करे, उनको अच्छी अच्छी बातें करे ताकि उनका माइंड फ्रेश हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो साइकेट्रिस्ट को भेजा है, और इधर से हमारे पाकिस्तानी बैठ गए हैं सारे के सारे। वो जी बिग थिंग इज़ कमिंग, वो जी बाबर आजम को एशिया कप में बुला लिया है और उसके बगैर अब गुजारा नहीं है, अब इंडिया के खिलाफ बाबर आजम खेलेगा। ये सारी बातें करने लग गए हैं हमारे सोशल मीडिया पे यार। ठीक है, टीम हमारी उधर खेलने के लिए गई हुई है, बजाय आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के, इस तरह की बातें करके आप उनको मज़ीद डिमोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, हमारे ये जो प्लेयर्स गए हुए हैं ये भी कोई कम नहीं है, ये भी वही पीएसएल में खेले हुए हैं। इनको भी ज़रा याद कराओ, वो हमारा सैम अयूब, वो पीएसएल में मार मार के वो बॉलर्स की हालत ख़राब कर देता था, नो लुक सिक्सिस मार मार के। ठीक है, वही हमारा मोहम्मद हारिस है, वही हमारे हसन नवाज हैं जिसने पीएसएल में पता नहीं कितने मैचेस जितवा दिए। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर्स तो वही हैं, मसला तो इन सब में कोई नहीं है ना। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। तो ये बौखला जाते हैं वहाँ पे जाके, भाई इंडिया के साथ मैच है तो भाई उनके भी यंगस्टर्स काफ़ी इसी तरह के आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा वैसे शर्म नहीं की, वो तो अपनी आगे प्रॉपर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पहला मैच होना था हो गया, और इसमें टीम के जो जितने भी नर्व्स वगैरह थी वो मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई होंगी। अब इस मैच में सारे तगड़े होके आएंगे और ये वाला मैच देखने वाला होगा, क्योंकि ओमान के साथ जो मैच हुआ है ना इंडिया का,
उसके बाद तो पाकिस्तान टीम को यार यकीन करो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए यार। अगर ओमान इतनी अच्छी क्रिकेट खेल सकती है, ओमान वाले मैच के खिलाफ इंडिया की टीम में क्या मसले थे? सूर्य कुमार यादव बैटिंग लीड करने के लिए आया, बाकी सारे उनकी बैटिंग लाइनअप तो वही थी, और उसके बाद बॉलिंग में बुमराह ही नहीं था ना, वो खिलाया किसको? अर्शदीप को, जो वैसे ही 100 विकेट लेके बैठा हुआ है। हार्दिक पांड्या भी खेल रहा है, नंबर 1 ऑलराउंडर उनके पास था। अक्षर पटेल वो देख लो IPL में क्या क्या करता हुआ आ रहा है, वो भी खेला था। कुलदीप यादव भी खेला, तो सारे उनके विकेट टेकर्स बॉलर्स भी खेले हैं और अच्छे बैटर्स भी खेले हैं। मतलब जिसने जिसको रिप्लेस किया वो भी कोई कम नहीं था। बुमराह को अगर रिप्लेस कर रहा है अर्शदीप सिंह, तो वो भी कोई कम तो था नहीं। हर्षित राणा खेला है, वो भी आपके सामने IPL में कितना परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो उसके खिलाफ ओमान इतनी अच्छी क्रिकेट खेल सकती है, तो पाकिस्तान को तो यार फिर जीत ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो पाकिस्तानी क्या करते हैं सारे मामला में कि भाई ज़रा प्लेइंग 11 पे बात करें तो राणे की खबरें आ रही हैं कि राणे को दोबारा वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि भाई राणे के बगैर हमारी टीम बनना अधूरी लग रही है मुझे। तो पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो राणे को, मैं तो फिर बार बार वही बात करता हूँ कि क्या चीज़ है ऐसी भाई, क्या करके तूने पिला के रख दिया इनको कि भाई तेरे बगैर उनका दिल ही नहीं लगता। एक मैच में तुझे बाहर बैठाया, दोबारा उठा लिया यार। खबरें आ रही हैं भाई, खबरें यही आ रही हैं कि भाई राणे को खिलाएंगे ये, और बिठाना किसको है भाई? खुशदिल शाह को। एक ही मैच खिलाया भाई साहब को, ठीक है, और उसको अब दोबारा रेस्ट दे रहे हैं। और उसके साथ साथ दोबारा मेरा दोस्त आ रहा है राणा फ़हीम अशरफ। बाकी हारिस रऊफ़ की खबरें तो वही हैं कि शायद वो खेलें, और खेलना बनता भी है मेरे हिसाब से यार। इंडिया के खिलाफ एक्सपीरियंस बॉलर है, तो हारिस रऊफ़ का मेरे हिसाब से खेलना ज़रूरी है, बनता भी है। बाकी देखो भाई अब टीम क्या करती है, टीम में भाई गुस्सा तो भरा पड़ा है फुल। बाकी एक्सिक्यूशन देखते हैं कि भाई क्या वो चीज़ें पूरी भी कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही रह गया। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो अपनी अपनी टीम को भाई साहब बैठ के सपोर्ट करो, और यकीन करो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मजाक से अलावा अगर कहीं ये बदला ले लेते हैं ना आज, कहीं हम इंडिया से अगर हार भी जाएँ, ये सिर्फ मैं आपको बात करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तो हम अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो रहे। हम, हमारे पास आगे भी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन भाई डर तो उनसे भी लग रहा है। अगर हम इंडिया से हार जाएंगे, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में ये बात की है कि इंडिया से हारने के बाद हमारे हाथ पाँव इतने फूल जाते हैं कि अगली कोई भी टीम हो, अब UAE के खिलाफ हमारा मैच देख लेना था कैसा हुआ है। इंडिया से हारे हुए थे, UAE के साथ मैच पड़ा है, उनसे भी मर मर के जीते हैं। अब आगे श्रीलंका है और बांग्लादेश है, जो कि एशिया की ठीक ठाक तगड़ी टीम है। रैंकिंग में मेरा ख्याल है श्रीलंका तो हमसे ऊपर ही है, हम कोई 8वें नंबर पे, वो 7वें नंबर पे शायद की बात है, और फिर 9वें नंबर पे बांग्लादेश है। तो हम तीन तो सेम जगह पे खड़े हुए हैं, तो हमें तो भाई कांटेदार मुकाबला देखने को मिलना है इन तीनों टीम्स की तरफ से। इंडिया को, अगर मैंने बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ, इंडिया वाला मैच लाजमी डिपेंड करेगा हमारे अगले 2 मैचेस भी। अगर तो भाई हमने इंडिया को हरा दिया ना, तो अगली टीम से वैसे ही पैनिक कर जाएंगी, और उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस इतना कुछ ज़्यादा ऊपर चला जाना है, हमने ना श्रीलंका को देखना है, हमने ना बांग्लादेश को देखना है, फिर हम सीधा फाइनल में मिल रहे हैं आपको, अगर हमने इंडिया को हरा दिया। और अगर हम इंडिया से हार रहे हैं, फिर भाई जायनमाज बिछा लो और बैठ जाओ भाई दुआएं करने अपनी टीम की, क्योंकि फिर दुआओं के अलावा और कुछ बचा नहीं है। फिर हमारे पास वही टूर्नामेंट में जैसे हम करते हुए आ रहे हैं कि वो हार जाए, वो जीत जाए, ठीक है, इतने पॉइंट्स उधर से मिल जाएँ, वहाँ से नेट रन रेट बन जाए, ये सारी चीज़ें फिर हमारी शुरू हो जानी है। फिर पाकिस्तान टीम के साथ साथ हमारी भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी हो जानी है। भाई हमारी दुआएं कैसी चल रही हैं, अगर हमारी दुआएं अच्छी होंगी तो टीम पहुँच जाएंगी फाइनल में, और उसके बाद फाइनल में तो फिर इंडिया तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं भाई। क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ये जो आज वाला मैच है, इसमें बड़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। हमारा फाइनल खेलना भी डिपेंड इसी मैच पे करता है, ठीक है। हार जाएं वो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट हमें अच्छी खेलनी पड़नी है। अगर हम क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तब हम कहीं फाइनल में पहुंच सकते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश को हरा के, वरना फिर मेरे हिसाब से तो भाई भूल जाओ। खैर अभी ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से, तो फुल सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को। बाकी देखते हैं भाई क्या बनता है। अब वो भी हमें सपोर्ट करें और अच्छी क्रिकेट खेलें, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन तो इतनी ही है ना कि हम सपोर्ट ही कर सकते हैं अपनी टीम को। बाकी टीम का देखो क्या बनता है, वो हमें सपोर्ट करती है या नहीं करती, ये सारी चीज़ें हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इंडिया को मैच हराएगा, या उनके साथ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, एटलीस्ट जो पिछले मैच में देखने को नहीं मिली। बाकी प्लेयर्स तो हमारी कमी किसी में कोई नहीं है, सारे अच्छे खेलने वाले हैं, सबके सब तगड़े प्लेयर्स हैं। अगर उनके यंगस्टर्स इतने अच्छे हैं तो हमारे भी यंगस्टर्स अच्छे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यंगस्टर्स थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, थोड़े हाथ पाँव फूल जाते हैं, ये मसला है। वो ये सोच के आते हैं कि नहीं भाई आगे जो मर्जी बॉलर हो हमने तो उठा उठा के मारना है, तो उनके यंगस्टर्स ये हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। बाकी प्लेयर्स वो भी टैलेंटेड हैं, वो भी टैलेंटेड हैं, सिर्फ एक्सिक्यूशन का मसला है, एक्सिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं क्या बनता है आज के मैच में। आप सबको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान मैच इंडिया से ये वाला जीतेगा, हारेगा बुरी तरह से, अच्छा देखने वाला मैच होगा? लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।